तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों का आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी टैली के अंदर अगर हम मान के चले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसके बारे में हर बच्चे को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कैसे उसे यूज करना है, कहाँ कहाँ कैसे यूज होगा, हर कुछ हमने यहाँ सीखना है। तो एक काम करते हैं, हम शुरुआत से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से लास्ट तक हर किसी को अच्छे से समझ आए। तो हम इस कंपनी का नाम भी रख लेते हैं जीएसटी लर्निंग। ठीक है जी, एंटर किया हम लोगों ने। अपनी स्टेट जरूर एंटर करेंगे यहाँ पे जीएसटी के लिए। बाकी इंफॉर्मेशन एज पर रिक्वायरमेंट आप भर सकते हैं। हमने इससे कंपनी को क्रिएट कर लिया। सबसे पहला स्टेप हम लोगों के लिए क्या है कि हमें इस कंपनी के अंदर जीएसटी फीचर्स को ऑन करना है। तो जीएसटी फीचर्स को ऑन करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे फीचर्स, F11 की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। तो जब भी टैक्स से रिलेटेड कोई फीचर हमें ऑन करना पड़ता है तो हमें जाना होता है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर। एंटर किया, सबसे पहला ऑप्शन ही आपको दिखाई देगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस किया हम लोगों ने। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यस किया हम लोगों ने। सबसे पहली चीज आपसे पूछी किस स्टेट के लिए आप बिजनेस कर रहे हैं, हरियाणा। आप रेगुलर डीलर हैं या कंपोजिशन, हम दोनों तरह के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं कंपोजिशन के ऊपर। हमें दोनों बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। हमारी जो पहली लर्निंग है वो है कंपोजिशन। एंटर किया जी। यू हैव चेंज द रजिस्ट्रेशन टाइप फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन, नीड हेल्प टू नो व्हाट नेक्स्ट। नो, पूछ रहे हैं कि आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम की तरफ जा रहे हैं, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है। यस भी करके देख लेते हैं एक बार। अगर हमने यस किया तो क्या होगा हमें पता होना चाहिए। देखिए, एक ऑटोमेटिकली टैली का वेब पेज ओपन हो जाएगा जहां पे आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि एक्चुअल में कंपोजिशन स्कीम का मीनिंग क्या है आप लोगों के लिए। तो अगर आप देखेंगे प्रॉपर चेंज जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन का ऑप्शन खुल गया। कोई बात नहीं, हम इसको बंद कर देते हैं। हम यहीं पे चलते हैं अपने पेज के ऊपर। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, कुछ टेरिटरीज अदर टेरिटरीज के नाम से रखी गई हैं, क्या आप उनके असेसी हैं। हरियाणा एक नॉर्मल टेरिटरी में आता है तो हम इसको नो रख के चलेंगे। क्या आपको जीएसटी नंबर जो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो याद है। तो एक काम करते हैं, हम लोग बिल्कुल याद है, हम उसको यहाँ एंटर कर लेते हैं एक बार। 06, हमने एक नंबर यहाँ डाल दिया। एप्लीकेबल फ्रॉम, मान लीजिए मैंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया 1 जुलाई 2017, जैसा भी था 1 जुलाई 2017। तो टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर, जैसा कि सबको पता है कंपोजिशन स्कीम में ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर को 1% देना होता है, रेस्टोरेंट को 5% देना होता है, और सर्विस प्रोवाइडर है तो 6%, मतलब 6%। तो आपका बिजनेस जिस भी टाइप का है, मतलब आपके बिजनेस का जो भी नेचर है उसके हिसाब से हम यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए मैं नॉर्मल ट्रेडर हूं तो मैंने 1% यहाँ डाल दिया। ई वे बिल एप्लीकेबल, एक बार इस फीचर को हम नो करके चलते हैं। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि ई वे बिल हमारे लिए क्या होता है। एंटर किया हमने, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया, यस कर दिया। एंटर एंटर करते चलेंगे जी हम लोग, एक्सेप्ट हमने कर लेना है सारी इंफॉर्मेशन को। एस्केप किया हम लोगों ने। अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, डिस्प्ले में चलेंगे, एक बार देखते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जीएसटी के अंदर। अगर आप ध्यान देंगे जीएसटी R4 क्वार्टरली बेस रिटर्न भरी जाती है, इसके ऑप्शन आपके सामने खुल गया है। अगर आप ध्यान देंगे, हम एक बार यहां देख भी लेते हैं। जीएसटी R4 पे हमने एंटर किया तो कुछ भी अभी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं दे रही। कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम ट्रांजैक्शंस पास करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ देख लेंगे। एस्केप करते हैं जी, हम एस्केप करते हैं, एस्केप करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स की बात करने से पहले अब हमें अकाउंट्स इन्फो 4-5 लेजर्स हम क्रिएट कर लेते हैं एक बार। सेल्स, अंडर सेल्स
क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। एंटर, एक्सेप्ट, यस। परचेज, अंडर परचेज, क्या इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है। राम डेटर हम लोगों ने रखा, हमारे लिए सन्ड्री डेटर है, ठीक है जी। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यहां सेलेक्ट द एप्लीकेबल स्टेट टू कैलकुलेट जीएसटी ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अब एक बात ध्यान रखना जी, आप सबको पता है कंपोजिशन डीलर सिर्फ लोकल लेवल पे सप्लाई कर सकता है, परचेज वो कहीं से भी करता है, बट सप्लाई उसकी लोकल लेवल पे होगी। तो हमने यहाँ ध्यान रखना है उसका जो डेटर होगा वो लोकल ही होगा, क्योंकि इंटरस्टेट पार्टी को कंपोजिशन डीलर सप्लाई नहीं कर सकता। ये हमें बहुत अच्छे से हर स्टूडेंट को पता रहना चाहिए। एंटर किया। अब सामने वाला जो आपसे गुड्स परचेज कर रहा है वो आपके लिए कौन है? मान लीजिए मेरे लिए वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। एक्सेप्ट कर लिया मैंने इसको। ऐसे ही मान लीजिए मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, श्याम क्रेडिटर, और सन्ड्री क्रेडिटर है मान लीजिए। ये मेरा कहीं से भी हो सकती है पार्टी जी, हमने रेगुलर डीलर मान लिया। इसका एक जीएसटी नंबर हमने यहां डाल दिया, लीजिए। तो हमने 4 अकाउंट बना लिए हैं अपने। आगे की तरफ हम चलते हैं, एस्केप करते हैं हम लोग, एस्केप, एस्केप। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैश वगैरह के लिए हम ओपनिंग बैलेंस जरूरत पड़ेगी तो रख लेंगे बाद में, अगर जरूरत पड़ेगी तो। इन्वेंट्री इन्फो में एक बार हम एक काम करते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए सैमसंग मोबाइल गुरु M101 कोई मॉडल है। अल्ट सी करके हमने इसका एक ग्रुप बना दिया, मोबाइल, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिट, यस। यूनिट्स हमने दे दिए पीसेस के नाम से। एंटर, एंटर। जीएसटी एप्लीकेबल, मैंने कहा बिल्कुल इस पे जीएसटी मेरे को पीछे से लग के आता है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा मोबाइल, HSN कोड जो भी है मैंने डाल दिया, कैलकुलेशन टाइप टैक्सेबल। इसके अलावा टैली आपसे कुछ नहीं पूछेगी क्या टैक्स है क्या नहीं। एक्सेप्ट आपने कर लिया। इसके बाद चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में। सबसे पहले हम परचेज कर लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर 001 मैंने डाल दिया मान लीजिए। शाम क्रेडिटर से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, परचेज अकाउंट, और हमने क्या लेना है, सैमसंग मोबाइल गुरु, मान लीजिए 100 पीस मैंने लिए 1200 रुपए पीस के हिसाब से, ठीक है जी। एंटर किया, एक्सेप्ट। अब स्टूडेंट्स एक बात यहां ध्यान रख के चलना आप लोग, ये जो 1200 रुपए की मैंने एंट्री बनाई है ये कैसे बनाई है ये समझ लीजिए। आपने रेगुलर डीलर श्याम क्रेडिटर से जब गुड्स को परचेज किया, उसने तो आपको बिल पे टैक्स अलग लगा के दिया और स्टॉक की वैल्यू अलग दी। तो हमने ये 1200 रुपए कैसे लिया? एक आसान सा एग्जांपल समझने के लिए हम इस आइटम का रेट चेंज कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए आइटम का रेट है 1000 रुपए। स्टूडेंट्स मान लीजिए आइटम का रेट है 1000 रुपए और उसके ऊपर 18% टैक्स लगता है। तो आपने 100 पीस लिए, 1000 रुपए के ऊपर जब आप 18% टैक्स जोड़ देंगे तो वो 1180 रुपए आपको बन जाएगा। तो हमने सीधा मान लीजिए 1180 की ही एंट्री डाल दी। मेरे कहने का मतलब है हमने आइटम का रेट वही ले लेना है जो टैक्स जोड़ने के बाद बनता है। जबकि शाम क्रेडिटर ने आइटम का रेट अलग दिखाया बिल में और टैक्स अलग दिखाया, पर हम इस टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं उठा सकते कंपोजिशन डीलर होने के नाते। तो हमें क्या करना है, हमने उसी आइटम के अंदर टैक्स को जोड़ लेना है, फिर उसकी वैल्यू बना लेनी है। एंटर किया हम लोगों ने, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट, यस। हमारी ये एंट्री पास हो गई है। इसके बाद हम सेल्स की एंट्री की तरफ चलते हैं। एफेट सेल्स, 1 अप्रैल में मान लीजिए मैंने सेल करना है, 001 बिल नंबर मेरा। मान लीजिए पहला मैंने कैश में सेल करना है, पार्टी देखिए नीचे कैश दिखा रहा है। एंटर, सेल्स लेजर सैमसंग मोबाइल, 2 पीस मैंने 1500 रुपए पीस के हिसाब से सेल कर दिए और कुछ भी नहीं करना।
ऐसे ही मैंने डेट चेंज की, 1 मई में गया जी मैं, 002 रेफरेंस नंबर राम डेटर को सेल कर दिया जी। अब मैंने सेल्स लेजर सैमसंग मोबाइल 10 पीस सेल किए। मान लीजिए इसके लिए रेट है मेरा 1450 रुपए, इकट्ठे 10 पीस लेने की वजह से मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसको डिस्काउंट में मेरे को कुछ देना है। मान लीजिए अगली एंट्री मैंने 2 जून में डाली, मान लीजिए राम डेटर ही फिर लेके गया मेरे से पीस सेल्स में, और सैमसंग इस बार उसने मेरे से लिए 1500 पीस। एंटर किया मैंने, एक्सेप्ट किया, यस कर दिया। इस तरीके से नॉर्मली जो भी ट्रांजैक्शंस मेरी होती रहेंगी वो मेरे को यहाँ रिकॉर्ड करते रहना है, जैसे कि आमतौर पे अनरजिस्टर्ड डीलर के लिए हम करते आए हैं। एस्केप करना है, हमें एस्केप करना है, डिस्प्ले में एक बार हम लोग चलते हैं, एंटर करना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में चलना है हम लोगों को, एंटर करना है, जीएसटी में एंटर करना है। जीएसटी R4 के नाम से अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, एंटर करना है। अब आप देख रहे होंगे 1 जनवरी से 31 मार्च 2020 तक की ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अल्ट F2 करना है। 1 अप्रैल से 31/3/2021 तक की हम एंट्रीज चेक कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने पीरियड एंटर किया, आप ध्यान देंगे टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स, इस पूरे साल में टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस आपने की, 4 एंट्रीज की हैं आपने, जिनमें से कहता है रिटर्न में 3 जोड़ दी, एक आपके रिटर्न में नहीं जुड़ी। क्यों नहीं जुड़ी? क्योंकि देखिए आपको याद होगा कंपोजिशन डीलर के लिए हमने बात की थी कि कंपोजिशन डीलर को अपनी सेल वैल्यू का, अगर वो ट्रेडर है तो सेल वैल्यू का 1% गवर्नमेंट को एज टैक्स पे करना होगा। सेल वैल्यू का हमने टैली में टोटल 4 एंट्रीज की, 3 सेल्स की, 1 परचेज की। तो परचेज का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से टैली ने क्या किया, 4 में से 3 वाउचर को तो ये बोल दिया कि मेरे इस रिटर्न में यूज होंगे, 1 वाउचर के लिए उसने बोल दिया कि इसका यहाँ कोई यूज नहीं है। अगर आप 3 पे एंटर करेंगे, सेल्स के देखिए तीनों एंट्रीज आपको दिखाई दे जाएंगी। एस्केप किया, एस्केप, जो एक बचा उसको हम देखेंगे, नॉन जीएसटी R4 ट्रांजैक्शन, देखिए परचेज वाली एंट्री आपके सामने, तो उसका रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। एस्केप किया। अब आप नीचे देखेंगे ध्यान से, सिंपल सी रिटर्न है, कुछ भी नहीं है। टर्नओवर और टैक्सेबल सेल, 3 आपने वाउचर डाले, 39,250 रुपए आपके टोटल बने। ये आपको पता है कि हमने क्वार्टरली वाइज चेक करना है, मतलब 1 अप्रैल से 30 जून तक के लिए हमें चेक करना है। एक्चुअल में तो F2 करके 30 जून तक आपको ये चेक करना होगा, बट एजुकेशनल मोड होने की वजह से हम नहीं चेक कर पा रहे। तो एक काम करते हैं, हम 1 जुलाई एक बार डाल लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि हमें पता है 1 जुलाई के लिए हमने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की है फिलहाल। तो आप देखेंगे 3 वैल्यूज, 3 जो वाउचर आपने डाले हैं उनकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू 39,250, उसका 1% 392 रुपए 50 पैसे आपका बनता है, जो आपको गवर्नमेंट को पे कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। एक काम हम और करते हैं इसी के साथ, एस्केप किया है हमने, एस्केप किया है, एस्केप। इन्वेंट्री इन्फो में हम एक काम और कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देंगे अगर आप लोग। क्रिएट किया हमने, एक गुड्स क्रिएट की, एग्जम्प्टेड कैटेगरी के हमने गुड्स बना लिए, एक पीसीज हमने उसके लिए जीएसटी एप्लीकेबल, यस किया। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गुड्स कुछ भी, अगर इनका कोई HSN कोड है वो डाल दिया। HSN के बारे में सबको पता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। SAC का सबको पता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो कैलकुलेशन टाइप में यहां हमने दे दिया एग्जम्प्टेड, एंटर किया, एंटर कर लिया। मान लीजिए इसके हम एंटर कर लेते हैं, परचेज ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, F9 परचेज किया हम लोगों ने। मान लीजिए सप्लायर का कोई इनवॉइस नंबर था, 1 अप्रैल में ही हमने खरीदी थी, शाम क्रेडिटर से ये भी। परचेज लेजर में हमने खरीदी गुड्स, एग्जम्प्टेड, मान लीजिए 100 पीस खरीदे 50 रुपए पीस के हिसाब से, 1000 पीस खरीदे मान लो 50 रुपए पीस के हिसाब से। एंटर किया हमने, इसे सेव कर दिया। F8 में गए जी, हम लोगों ने एक वाउचर एंटर किया, मान लीजिए 2 जून में ही हमने ये सेल की, कुछ कैश के अंदर हमने सेल की,
और गुड्स एग्जम्प्टेड 500 पीस हमने सेल किए 65 रुपए के हिसाब से। लीजिए एस्केप किया, डिस्प्ले में चलते हैं। एग्जम्प्टेड गुड्स के लिए देखिए क्या हमारे पास स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में रहेगा, जीएसटी जीएसटी R4, पीरियड हमने चेंज कर देना है 1 अप्रैल से 1 जुलाई कर लेते हैं हम लोग। लीजिए जी टोटल 6 ट्रांजैक्शंस में से 4 कहता है आपके लिए काम करेंगी, जिसमें से 3 तो इसमें आ रही हैं, एक का कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। किसका इंपैक्ट नहीं आ रहा? सेल्स कौन से वाली का जी? आपकी एग्जम्प्टेड गुड्स का। एग्जम्प्टेड गुड्स की सेल देखो अभी भी नीचे आपको डिस्प्ले नहीं हो रही। अगर आप यहाँ डिटेल्ड पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड करें या ना करें आपके लिए वैल्यूज वही एज इट इज रहेंगी, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो। टोटल 4 सेल्स की एंट्रीज में से 3 जुड़ी टेबल में और 1 नहीं जुड़ी एग्जम्प्टेड गुड्स की वजह से। तो यहां से एक बात और आपको समझनी है कि आपको गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स उनके लिए ही देना है जो टैक्सेबल आइटम है। अगर वो एग्जम्प्टेड या नील रेटेड आइटम है उनके लिए कोई भी परसेंटेज आपको गवर्नमेंट को नहीं देना है। तो स्टूडेंट कंपोजिशन स्कीम के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जीएसटी R4 बनेगी। इसके बाद बात होगी हमारे चलान रिकॉन्सिलिएशन की। चलान रिकॉन्सिलिएशन क्या होता है हम एक बार समझेंगे अगली क्लास के अंदर। कैसे हमने जीएसटी रेट सेटअप, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को यूनिट क्वांटिटी कोड से कैसे वो करना है, या किसी पार्टी का जीएसटीआईएन कैसे अपडेट करना है, हम इससे आगे की क्लास में एक बार देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।